मूवी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक शानदार फिल्म के बारे में बताऊंगा जिसका नाम एलियन रिसरेक्शन है। रिप्ले की एलियंस से लड़ते हुए मृत्यु को 200 वर्ष बीत चुके हैं और अब यूएसएन अल्रीगा के वैज्ञानिक सेना के लिए एक गुप्त परियोजना के रूप में उसका क्लोन बनाने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने उस स्थान से कुछ रक्त एकत्र किया है जहां उसकी मृत्यु हुई थी और उन्हें अंततः एक ऐसा शरीर विकसित करने में 8 प्रयास करने पड़े जो इस प्रक्रिया से बच गया। एक बार जब वह तैयार हो जाती है तो वे उसके गर्भाशय तक पहुंचने के लिए उसका ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि उसकी मृत्यु से पहले एक एलियन ने उसे गर्भवती कर दिया था। रेन और डॉ गेडिमन यह जानकर बहुत उत्साहित हैं कि शिशु एलियन का भी क्लोन बनाया गया है और वे इसे आगे के अध्ययन के लिए एक कैप्सूल में अपने साथ ले गए हैं। उसी समय रिप्ले जाग जाती है और एक डॉक्टर का हाथ पकड़कर उसका चेहरा शीशे पर पटक देती है, लेकिन अन्य लोग तुरंत उसे बाहर निकाल देते हैं। 3 दिन बाद रिप्ले एक कोकून जैसे कपड़े के अंदर से फिर से जागती है और अपनी बाह पर संख्या 8 का टैटू पाती है। डॉक्टर नियमित जांच करते हैं और उसके उत्तम स्वास्थ्य को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऑपरेशन का निशान अब ठीक हो रहा है और बहुत छोटा हो गया है। जब रेन उसे तंग करने के लिए उसके बहुत करीब आता है तो रिप्ले उसे अपने पैरों से पकड़ लेती है, जिससे यह साबित होता है कि अब उसमें बहुत ताकत है। फिर वह उसका गला घोंटने की कोशिश करती है, लेकिन एक गार्ड तुरंत अंदर आता है और उसे फिर से बेहोश कर देता है। इसके बाद रिप्ले को भाषा और सीखने से संबंधित विभिन्न परीक्षणों से गुजरना पड़ा, जिसमें उसने बहुत तेजी से प्रगति की और डॉक्टरों को प्रभावित किया। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उसका श्रेष्ठ शरीर उसके डीएनए के एलियंस के साथ मिश्रण का परिणाम है। जब वे उसे एक बच्चे की तस्वीर दिखाते हैं तो रिप्ले रो पड़ती है, क्योंकि उसे अपनी मृत बेटी और उस बच्चे की याद आती है जिसे उसने एक मिशन के दौरान खो दिया था। इससे जनरल पेरेस क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि सेना ऐसे सुन्न क्लोन चाहती है जो सोच न सकें। लेकिन ऐसा लगता है कि रिप्ले को अभी भी विरासत में मिली यादें हैं। पेरेस डॉक्टरों से बहस करते हुए कहता है कि अगर रिप्ले ने दुर्व्यवहार करने की कोशिश भी की तो वह उसे मार डालने में संकोच नहीं करेगा। फिर वह अपने दूसरे प्रयोग की जांच करता है। पता चला कि रिप्ले से लिया गया एलियन एक रानी है जो तेजी से बढ़ रही है और जल्द ही अंडे देगी। दोपहर के भोजन के दौरान गेडिमन और रेन रिप्ले को बताते हैं कि उन्होंने उसका क्लोन बनाने के लिए उसका खून कैसे प्राप्त किया और पुष्टि करते हैं कि उन्होंने एक एलियन को पकड़ लिया है। वह अनुमान लगा लेती है कि उनके पास एक रानी है और उन्हें चेतावनी देती है कि सभी मर जाएंगे, लेकिन वे उसे गंभीरता से नहीं लेते और रेन उसका अपमान भी करता है। कुछ समय बाद बेट्टी नामक एक अंतरिक्ष यान सैन्य स्टेशन पर आता है। यह दल भाड़े के सैनिकों से बना है और जॉनर को चाकुओं से खेलना पसंद है। वह इंजीनियर व्रीस लेक पर एक गोली फेंकता है क्योंकि उसका कमर से नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त है, लेकिन काल को इस तरह का मजाक पसंद नहीं है। स्टेशन के गार्ड यह जांच करते हैं कि चालक दल के पास हथियार तो नहीं है और भाड़े के सैनिकों का नेता एल्गिन घोषणा करता है कि वह माल लेकर आया है। पता चला कि पेरेज ने उन्हें कुछ नागरिकों का अपहरण करने के लिए काम पर रखा था। भुगतान मिलने के बाद एल्गिन कमरे की मांग करता है ताकि उसका दल कुछ दिनों तक आराम कर सके। पेरेज इस बात से सहमत हैं, बशर्ते भाड़े के सैनिक प्रयोगशालाओं से दूर रहें। सोए हुए पीड़ितों को प्रयोगशाला में ले जाया जाता है और डॉक्टर उन्हें गर्भवती करने के लिए उनके सामने कुछ विदेशी अंडे रख देते हैं। इस बीच रिप्ले अपनी नई क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए अकेले ही बास्केटबॉल खेल रही है। अपनी ताकत साबित करने के लिए उसे अच्छी गति और तेज प्रतिक्रिया की भी जरूरत होती है। भाड़े के सैनिक उसे ढूंढ लेते हैं और जॉनर उसके साथ खेलने की कोशिश करता है, लेकिन रिप्ले तेजी से आगे बढ़ता है और उसे गेंद को छूने भी नहीं देता। जब जॉनर बहुत करीब आता है और डरावने तरीके से छेड़खानी करने की कोशिश करता है तो रिप्ले तुरंत उसे सिर्फ 2 चालों में नीचे गिरा देती है।
एक अन्य भाड़े का सैनिक गेंद को उसकी ओर फेंकता है और जब रिप्ले उसे पकड़ने के लिए मुड़ती है तो क्रिस्टी उस पर जिम के कुछ वजनों से प्रहार करती है। रिप्ले की नाक से खून बहता है, लेकिन वह ज्यादा परेशान नहीं होती, इसलिए वह जल्दी से क्रिस्टी को भी नीचे गिरा देती है। उसी समय डॉक्टर उसे ले जाने के लिए आते हैं और रिप्ले गेंद को बहुत अच्छे से फेंकती है और जाने से पहले अपनी नाक पोंछती है। खून फर्श पर गिरता है और धातु घुल जाती है, जिससे पता चलता है कि रिप्ले का खून अब एसिड बन गया है, बिल्कुल एलियंस की तरह। कुछ समय बाद गेडिमन एलियन प्रयोगों की जांच करता है और उनमें से एक कांच के माध्यम से उस पर गुर्राता है। गेडिमन उस पर मुंह बनाता है और खिड़की को चूमता है, लेकिन जब एलियन गुर्राता है तो वह उसे शांत करने के लिए कुछ बर्फीली गैस छोड़ता है। अब जब भी वह बटन दबाने की धमकी देता है तो एलियन पीछे हट जाता है। इस बीच कॉल नशे में होने का नाटक करती है, इसलिए उसके साथी उसे कमरे से बाहर निकाल देते हैं। वह चुपके से घूमती है और रिप्ले की रोकथाम इकाई तक पहुंचने के लिए एक ताले पर एक विशेष स्प्रे का उपयोग करती है, जहां वह उसे करीब से देखती है। निशान देखकर वह निष्कर्ष निकालती है कि एलियन को पहले ही हटा दिया गया था। जब रिप्ले जागती है तो कॉल उसे मारने की पेशकश करता है, लेकिन रिप्ले डरी नहीं और एक साहसिक कदम उठाया। कॉल को यह देखना पड़ता है कि कैसे उसका ब्लेड रिप्ले के हाथ से होकर गुजरता है और खून ब्लेड को जंग लगा देता है, और जब वह चाकू वापस ले लेती है तो छेद तुरंत बंद हो जाता है। फिर रिप्ले कॉल को अपना चेहरा छूने को कहती है और कहती है कि वह एलियंस को महसूस कर सकती है। कॉल चाहती है कि रिप्ले एलियंस को मारने में उसकी मदद करे। हालांकि रिप्ले का कहना है कि अब बहुत देर हो चुकी है। बाहर निकलते समय कॉल को गार्ड और रेनेस द्वारा रोक लिया जाता है। इसके बाद रेन भाड़े के सैनिकों पर चिल्लाता है और बताता है कि उन्होंने एकमात्र नियम तोड़ा है और उन्हें फांसी की धमकी देता है। भाड़े के सैनिकों ने तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी और गार्डों के साथ गोलीबारी शुरू हो गई, लेकिन एल्गिन का दल मिलकर उन पर काबू पा लेता है और आसानी से सभी सैनिकों को नीचे गिरा देता है। फिर एल्गिन कॉल के वास्तविक इरादे जानना चाहती है तो वह कबूल करती है कि वह एक गुप्त एजेंट है जो डॉक्टर के अवैध प्रयोगों को रोकने आई है। प्रयोगशाला में गेडिमन यह देखता है और सुरक्षा कर्मियों को बुलाने का प्रयास करता है। जब उसका ध्यान भंग होता है तो सेल में मौजूद दो एलियन एक तीसरे एलियन पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं, जिससे उसका अम्लीय रक्त फर्श को खा जाता है। यह सब रिप्ले और उसकी यूनिट को पता चल जाता है। गेडिमन गैस छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक एलियंस जमीन में बने छेद से भाग चुके होते हैं। जब गेडिमन करीब से देखने जाता है तो एक विदेशी पंजा उसे पकड़कर उसका अपहरण कर लेता है। जैसे ही जहाज में अलार्म बजने लगते हैं, एक गार्ड भी छेद की जांच करने के लिए कोठरी में प्रवेश करता है। तभी एक एलियन बटन दबा देता है और उसे बर्फीली गैस से मार देता है। बेट्टी दल भागने का तर्क छोड़ देता है, जबकि सैनिक भागने के लिए पॉड्स की ओर दौड़ पड़ते हैं। पहला तो सुरक्षित निकल जाता है, लेकिन एक एलियन दूसरे में घुसने में सफल हो जाता है और दरवाजा बंद होने से पहले ही सैनिकों को मारना शुरू कर देता है। पेरेस पॉड के अंदर एक ग्रेनेड फेंकता है जो उड़ते ही फट। जब वह विचलित होता है तो पेरेज नामक एक एलियन उसके पीछे आता है और उसे मार देता है। व्रीस दूसरे कमरे में कुछ हिस्सों की तलाश कर रहा था, तभी उसने अपने ऊपर एक एलियन को देखा, इसलिए उसने उस पर गोली चला दी, जिससे कुछ अम्लीय रक्त नीचे गिर गया। उसके पैर में तो दर्द नहीं होता, लेकिन हाथ में दर्द होता है, इसलिए वह पागलों की तरह गोली चलाना शुरू कर देता है। दूसरा एलियन रिप्ले तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जो नियंत्रण कक्ष खोलने के लिए अपनी महाशक्ति का उपयोग करती है और सर्किट को शॉर्ट करने के लिए अपने खून का उपयोग करती है।
अंततः भागने के लिए दरवाजा खोलना। भाड़े के सैनिक अपने जहाज की ओर वापस जा रहे हैं, लेकिन जब एल्गिन जमीन पर वीज का हथियार देखता है तो वह समूह से अलग हो जाता है। अचानक उसे किसी चीज से झटका लगता है, लेकिन वह सिर्फ कुछ ट्यूबों के गिरने की आवाज होती है। जैसे ही वह गिरे हुए हथियारों के करीब पहुंचता है, एक एलियन जंगले के माध्यम से पहुंचता है और उसे मार देता है। चालक दल उसकी चीख सुनता है और उसे पकड़ने आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलियन उनके पीछे आ जाता है, इसलिए वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद पाते हैं। जब एलियन एल्गिन के शरीर को करीब से देखता है तो अचानक छेद में मौजूद किसी व्यक्ति द्वारा उसे गोली मार दी जाती है। यह रिप्ले है जो छुपी हुई थी। भाड़े के सैनिक क्रोधित हो जाते हैं और रेन को तब तक धमकाते रहते हैं जब तक वह यह स्वीकार नहीं कर लेता कि स्टेशन में 12 एलियन हैं। कॉल के विरोध के बावजूद समूह रिप्ले के साथ मिलकर काम करने के लिए सहमत हो जाता है और उनके जाने से पहले रिप्ले कॉल के लिए एक स्मारिका के रूप में एलियन की जीभ ले लेती है। जैसे ही समूह आगे बढ़ता है, वे व्रीस के साथ पुनः मिल जाते हैं। इसके बाद रिप्ले ने घोषणा की कि उसे महसूस हो रहा है कि स्टेशन हिल रहा है और रेन ने इसकी पुष्टि की। आपातकालीन स्थिति के दौरान ऑटो पायलट चालू हो जाता है। स्टेशन वापस पृथ्वी पर जा रहा है और किसी को भी यह विचार पसंद नहीं है, क्योंकि ग्रह वर्तमान में बंजर भूमि है, इसलिए उन्हें बेट्टी को खोजने की जरूरत है। समूह आगे बढ़ता रहता है, लेकिन रिप्ले तब रुक जाती है जब उसे एक और प्रयोगशाला मिलती है। अंदर वह असफल क्लोनों को देखकर भयभीत हो जाती है, जो घृणित प्राणी बन गए हैं। संख्या 1 से 6 तक मृत हैं और उन्हें स्टेसिस ट्यूबों में रखा गया है, लेकिन 7वां अभी भी जीवित है, जिसे ट्यूबों और वेंटिलेटर के सहारे एक मेज पर जीवित रखा गया है। नंबर 7 दया की भीख मांगती है, इसलिए रिप्ले उसे मारने के लिए फ्लेमेथ्रोवर का उपयोग करती है और पूरी प्रयोगशाला को नष्ट कर देती है तथा अन्य क्लोनों को भी जला देती है। कॉल भी निराश हो जाता है और इसके लिए रेन को मुक्का मारता है। दूसरे कमरे में समूह को वे पीड़ित मिलते हैं जिन्हें भाड़े के सैनिक प्रयोगों के लिए लाए थे। पहले तो उन्हें लगा कि सभी मर गए हैं, लेकिन अचानक पुर्विस नाम का एक आदमी चिल्लाने लगता है। जब वह देखता है कि वे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो वह शांत हो जाता है। हालांकि जब रिप्ले को उसकी गंध आती है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर एक एलियन है और वह उसे साथ नहीं लाना चाहती। कॉल उसे छोड़ने से इनकार कर देता है और कहता है कि यदि वे जल्दी से भागने में सफल हो जाएं, तो वे परविस को बाद में सर्जरी के लिए क्रायोस्टेसिस में रख सकते हैं। टीम बेट्टी की ओर बढ़ती है तथा परविस को भी साथ ले लेती है। अगला क्षेत्र जिसे उन्हें पार करना है वह मेस हॉल है, जो आपातकालीन स्प्रिंकलर के कारण अब पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। व्रीस के पास अपनी व्हीलचेयर छोड़कर क्रिस्टी की पीठ पर बंध जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दुर्भाग्यवश अगला गलियारा और भी अधिक जलमग्न है और समूह को उसे तैरकर पार करना पड़ता है। जल्द ही 2 एलियन उनके पीछे आ जाते हैं और जॉनर तुरंत एक को मार गिराता है, लेकिन दूसरा आगे बढ़ता रहता है और एक भाड़े के सैनिक को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। चूंकि एलियन अपने शिकार में व्यस्त है, इसलिए समूह तैरना जारी रखता है और पाता है कि वह क्षेत्र एक खतरनाक झिल्ली से ढका हुआ है। रिप्ले अपनी ताकत से इसे तोड़ देती है और सभी लोग फिर से सांस लेने के लिए ऊपर आ जाते हैं। लेकिन इसमें एक अप्रिय आश्चर्य है, वे विदेशी अंडों से घिरे हुए हैं। एक प्राणी अंडे से बाहर निकलता है और रिप्ले के चेहरे को पकड़ लेता है, इसलिए वह पानी के नीचे जाकर उससे तब तक संघर्ष करती है जब तक कि उसकी ताकत उसे मार नहीं देती। समूह के बाकी सदस्य भी पानी के नीचे जाते हैं और सभी अंडों को नष्ट करने के लिए छेद के माध्यम से कई ग्रेनेड दागते हैं। उसी समय पहले वाला एलियन पानी में पुनः प्रकट होता है,
इसलिए समूह छेद से बाहर निकलता है और सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर देता है। ऊपर का दरवाजा नहीं खुलता और रेन्नेस ताला तोड़ने के बहाने कॉल की बंदूक ले लेता है, लेकिन खुद उसे ही गोली मार लेता है। कॉल पानी में गिर जाता है और क्रोधित होकर व्रीस रेन्नेस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, जो एक तरफ हट जाता है और गोली लगने से अंततः दरवाजा खुल जाता है। वह तुरंत वहां से चला जाता है और अपने पीछे गेट बंद कर लेता है। जल्द ही एलियन भी बाहर आ जाता है और सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर देता है। वे लोग उस पर गोली चलाने की कोशिश करते हैं, जिससे कुछ अम्लीय रक्त छलक जाता है, जिससे क्रिस्टी को चोट लग जाती है। जॉनर भी गोली चलाता है और एलियन को मार देता है। फिर भी वह प्राणी अभी भी क्रिस्टी के पैर को पकड़े हुए है, जबकि व्रीस सीढ़ियों को पकड़े हुए है। अपने मित्र को अतिरिक्त वजन से बचाने की इच्छा से क्रिस्टी ने पट्टा छोड़ दिया और एलियन के साथ उसकी भी मौत हो गई। समूह इस बात पर विचार कर रहा था कि वे कैसे बचेंगे, तभी अचानक दरवाजा खुलता है और कॉल दूसरी ओर दिखाई देता है। हर कोई किसी तरह सुरक्षित कमरे में पहुंच जाता है और रिप्ले कॉल के घाव की जांच करती है तथा उसे पता चलता है कि वह वास्तव में एक एंड्रॉयड है। कॉल ने कबूल किया कि वह एंड्रॉयड की दूसरी पीढ़ी के महान लोगों में से एक है, जो इतने जीवंत थे कि उन्होंने चेतना जागृत हुई और उन्होंने विद्रोह कर दिया, अपने आंतरिक वायरलेस मॉडेम जला दिए और स्वयं को मानव के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यह जानते हुए कि एंड्रॉयड क्या कर सकते हैं, रिप्ले कॉल को एक छोटे चैपल में ले जाती है और उसे स्टेशन के कंप्यूटर से कनेक्ट कराती है। कॉल ने पुष्टि की कि स्टेशन पृथ्वी की ओर जा रहा है, जहां से एलियंस भागकर मानव जाति को संक्रमित कर सकते हैं। स्टेशन ने इतनी अधिक ऊर्जा जला दी है कि कॉल के लिए उसे उड़ा पाना संभव नहीं है, इसलिए रिप्ले उसे जहाज को इस तरह प्रोग्राम करने के लिए कहती है कि वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। उसी समय रेन बेट्टी के पास पहुंचने वाला होता है, तो कॉल उसके लिए दरवाजे बंद कर देता है और स्पीकर के माध्यम से एलियंस को बताता है कि वह कहाँ है। टीम पुनः बेट्टी की ओर बढ़ना शुरू कर देती है और जॉनर घबरा जाता है जब वह सुनता है कि स्टेशन शीघ्र ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। वह कॉल पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रिप्ले तुरंत उसकी गर्दन पकड़ लेती है और उसकी जीभ लेने की धमकी देती है। उसी समय वह एक आवाज सुनती है और कहती है कि रानी दर्द में है, लेकिन अचानक एलियंस उसे फर्श के माध्यम से उठा लेते हैं। हालांकि उसके बदले हुए डीएनए के कारण ये जीव उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। वे उसे अपना मानते हैं और अपने घोंसले में ले जाते हैं। इस बीच समूह के बाकी सदस्य बेट्टी तक पहुंच जाते हैं, जहां रेन द्वारा अचानक पुर्विस को गोली मार दी जाती है। डॉक्टर कॉल को बंधक बना लेता है और जब वे व्यर्थ में बहस करते हैं तो एलियन अंततः पुर्विस की छाती में जीवित हो उठता है और उसे रेन की ओर बढ़ने के लिए मजबूर कर देता है। गोलियां उसे रोक नहीं पाती और शीघ्र ही पुर्विस रेन के पास पहुंच जाता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। उसी समय अंततः एलियन बाहर आ जाता है, इसलिए भाड़े के सैनिक गोलीबारी शुरू कर देते हैं और एक ही समय में रेन और पुर्विस दोनों को मार देते हैं। रिप्ले वापस आती है तो उसे पता चलता है कि घोंसले में एलियंस और रानी दोनों ही मौजूद हैं। अन्य पीड़ितों के साथ एक कोकून में बंद और विह्वल गेडीमैन भी वहां मौजूद है और वह रिप्ले को बताता है कि रानी को मानव प्रजनन चक्र विरासत में मिला है। अपने पहले अंडे देने के बाद वह एक मानव की तरह बच्चे को जन्म देती है, एक गर्भाशय जैसा फल विकसित होता है और एक विचित्र प्राणी को जन्म देती है जो आधा मानव आधा एलियन होता है। नवजात शिशु तुरंत रानी को मार देता है और रिप्ले को चाटता है तथा दावा करता है कि वह उसकी असली मां है। जब गेडिमन दोबारा बोलना शुरू करता है तो नवजात शिशु उसके सिर के ऊपर का हिस्सा काट लेता है। रिप्ले इस विकर्षण का उपयोग भागने के लिए करती है और बेट्टी की ओर दौड़ती है, जो जाने ही वाली होती है।
सौभाग्यवश वह ठीक समय पर कूद जाती है और कॉकपिट में भाड़े के सैनिकों के साथ पुनः शामिल हो जाती है। जब बेट्टी उड़ जाती है, कॉल देखती है कि दरवाजा अभी भी खुला है, इसलिए वह उसे बंद करने जाती है। तभी उसे पता चलता है कि नवजात शिशु अंदर घुस गया है। जब वह उसके हमलों से बचती है तो जहाज हिलने लगता है क्योंकि वह काफी अस्थिर है। एक भाड़े का सिपाही कॉल की तलाश में आता है और नवजात शिशु तुरंत उसे मार देता है। रिप्ले को संदेह है कि कॉल को कितना समय लग रहा है और वह भी कमरे की ओर दौड़ती है और समय रहते वह देखती है कि नवजात शिशु कॉल के घाव को नोच रहा है। वह एक अच्छी विदेशी मां होने का दिखावा करती है और नवजात शिशु को सांत्वना देती है, उसका ध्यान भटकाती है और खिड़की पर छेद करने के लिए थोड़ा अम्लीय रक्त फेंकती है। इससे केबिन में दबाव कम हो जाता है और नवजात शिशु खिड़की पर चला जाता है। कॉल और रिप्ले रुक जाते हैं और यह देखकर भयभीत हो जाते हैं कि कैसे छेद धीरे धीरे नवजात शिशु के अंदरूनी हिस्सों को चूसता है जब तक कि वह अंततः मर नहीं जाता और उसका पूरा शरीर अंतरिक्ष में फेंक दिया जाता है। इसी समय सैन्य स्टेशन पृथ्वी पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और विस्फोट हो जाता है, जिससे अंदर मौजूद सभी एलियंस मारे जाते हैं। कॉकपिट में जॉनर और व्रिस्टे जहाज को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करते हैं, यह जानते हुए भी कि वे पायलट नहीं हैं। कुछ और झटके लगे और बहुत गर्मी पड़ी, लेकिन शुक्र है कि जहाज सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर उतर गया और सभी लोग जीवित हैं। रिप्ले और कॉल एक साथ बैठकर शहर के अवशेषों को देखते हैं और सोचते हैं कि आगे क्या किया जाए। और यहाँ फिल्म खत्म होती है। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।